अच्छा आतिश, ज़िंदगी में हमें बहुत से शिकवे होते हैं, समटाइम्स अपनी लाइफ से, समटाइम्स अल्लाह ताला से, समटाइम्स लोगों से। तो क्या ये शिकवे हमारे फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट रखते हैं, हमारी लाइफ पे इनका कुछ इम्पैक्ट होता है? शिकवे, रिग्रेट्स और जो हमें शिकायत रहती हैं वो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी पे, हमारे मुस्तकबिल पे, हमारे हाल पे एक इम्पैक्ट रखते हैं, बल्कि वो हमारी पर्सनैलिटी को बड़ी बुरी तरह से जो है मुतासर कर रहे होते हैं। मैं यूँ कहूँगा कि माज़ी में आपको जो कुछ भी हुआ, इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ कुछ भी एक पैटर्न पर नहीं है। यानी कि इसको अगर इसकी एक आसान मिसाल मैं यूँ दूँगा कि कोई जानवर है, वो अपनी लाइफ का एक पैटर्न लेकर आता है और उसको कोई सिखाता नहीं है कि अब बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना कोई नहीं सिखाएगा, मछली को पानी में तैरना कोई नहीं सिखाएगा। तो इस तरह से इंसान वो वाहिद मखलूक है जो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ में। तो जो हो जाता है हमारी लाइफ में, जो हैपनिंग्स हो जाती हैं, उनके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। कुछ इंसान अगर कुछ गलत हो गया तो इंसान की कहीं ना कहीं अपनी गलतियां होंगी, कहीं कुछ लोग जुड़े होंगे जिनकी वजह से हुआ होगा, इंसान गलती का पुतला है। लेकिन जो कुछ भी हो गया, अगर उसके रिग्रेट्स लेकर आगे चलेंगे, आगे उन गलतियों को अपने साथ साथ लेकर चलेंगे, तो वो एक लाश की तरह है, एक माजी एक लाश की तरह जो कि भारी हो जाता है और आपने उसको दफनाना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। ये इस तरह है कि आप अपनी लाइफ में जब रिग्रेट्स को सोचते हैं और उनके बारे में अपने आप को इंगेज रखते हैं उनके साथ, तो यूँ है कि आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर सारी जो है वो लग रही होती हैं, वेस्ट हो रही होती हैं, और वो एनर्जीज़ जो प्रोडक्टिव हो सकती हैं, आपको लाइफ में आगे लेकर चल सकती हैं, वो उनके बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है। इंसान की एनर्जीज़ और इंसान की ये ख़ासियत कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको ये पहचानना होता है अपनी ज़ात के अंदर कि वो क्या कर सकता है, और फिर वो अपनी एनर्जीज़ को बुरे कार लाता है। लेकिन माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। माइंड को जिस जगह पे आप फोकस दे देंगे, जिस जगह पे आप रख देंगे, ये वहीं पर काम करेगा। तो अगर आपने अपने माइंड को उन्हीं चीज़ों की जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, शिकवा है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, वो पास्ट है, उसको बदला नहीं जा सकता, इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसके ऊपर स्टक रहते हैं और सवाए सोचने के, जलने के, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करने के कुछ हासिल नहीं हो सकता। फ्यूचर में अपने आप के लिए आप प्लानिंग्स कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माजी के रिग्रेट्स, शिकायत, शिकवे, उनसे आप एक चीज़ गेन कर सकते हैं। वो क्या है कि आपने माजी में क्या गलतियाँ की और उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है, और वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि आप अब अडॉप्ट करेंगे तो लाइफ में आप सक्सेसफुल रहेंगे। यूँ है कि इंसान जब किसी मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो हाथ पाँव मारता है और सीखता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम ख़रीदते हैं जब, तो उसके साथ एक बुकलेट आता है, उसका एक मैनुअल आता है जो कि आपको सारी उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कोई ट्रबल शूट है, कोई चीज़ है, आपने उसको कैसे डील करना है वो बताता है। लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी का कोई मैनुअल नहीं मिलता, कोई बुकलेट नहीं मिलता। इंसान नबी या सहीफ़े और कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने ज़रूर हमें ये चीज़ें दी हैं। अगर हम उन पर अमल करें तो हमें अपनी ज़िंदगी के ज़ाब्ता हयात गुजारने के तरीके मिल जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंसान को अपने अवामिल पे, आसपास जो कुछ हैपनिंग्स हो रही होती हैं उन पे गौर करना होता है। तो वो आपको किस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, इनफैक्ट उसी में लर्निंग आ रही है। जब किसी मुश्किल से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप हाथ पाँव मार रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं कि इस मुश्किल से अपने आप को कैसे निकालें, तो वहीं पे आपको लाइफ की लर्निंग्स आ रही हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो उस चीज़ से रिलेटेड आपको मिलेगा कि आपने उससे कैसे डील करना है, और बहुत कुछ आपको फ्यूचर की लाइफ में बताएगा कि आपने इस चीज़ से कैसे निकलना। लेकिन माइंड है, अगर आप कुदरत के इशारों को नहीं समझते हैं, अगर आप कुदरत की पुकार को नहीं समझते हैं कि वो किसी मुश्किल में भी आ गए हैं आप, तो वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, आपको उभारने की, आपको बनाने की कोशिश कर रही है कुदरत, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपका माइंड रिग्रेट्स में लगा रहेगा, पास्ट में लगा रहेगा, वहाँ पे स्टक रहेंगे, और वो कुदरत के जितने इशारे थे जो आपके भले के लिए थे बेसिकली, वो ख़त्म हो जाएंगे। शिकायत, शिकवे, चाहे वो रब ताला से हों, कुदरत से हों, इंसानों से हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल है, एक स्टक कर रहा है आपको। मैं यूँ कहूँगा कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं, एक रास्ते पर जा रहे हैं, एक बड़ा सा पत्थर आता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस पत्थर पे बैठ के रोएंगे कि ये क्यों आ गया, या आप अपनी मेहनत से उस पत्थर को हटाएंगे और अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। रिग्रेट्स उस बड़े पत्थर की तरह हैं जो आपको ज़िंदगी में रोक देते हैं। एक बात हम अक्सर सुनते हैं कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। उसके लिए जो दर
बंद होने का मतलब है वो ये है कि आपने उस दर को बंद करना है, शट द डोर बिहाइंड यू। जो आपके पीछे है उसको बंद करके आपको सामने 100 जो है वो दर नज़र आएंगे, 100 दरवाजे नज़र आएंगे जो खुले होंगे, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। रिग्रेट्स जो हैं वो आपकी इन तमाम चीज़ों में शिकायत एक जो है ऑब्स्टेकल्स बन रही होती हैं, आपको लाइफ में स्टक करती हैं और इम्पेक्ट करती हैं ना सिर्फ आपके हाल को, आपके मुस्तकबिल को, बल्कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को भी, क्योंकि माइंड उनमें स्टक रहता है और माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है।